फार्मेसी काउंसिल में 5 गो सदस्य बिहार का मनोनीत किया जा रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। टाइगर जयराम महतो ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जी हां, टाइगर जयराम महतो ने ऐसी गलती की है जिसके वजह से वो झारखंड में ही सिमट कर रह जाएंगे और कभी भी अपनी राजनीति झारखंड के अलावा कहीं और नहीं कर पाएंगे। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूं, तो सुन लीजिए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी टाइगर जयराम महतो से आगे निकल गए हैं और अब बिहार का मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। अरे हाँ भैया, आप सही सुन रहे हैं। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, जो जामताड़ा के विधायक हैं, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। वो अब बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में, इसी साल वो बिहार का मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। आप लोग घबराइए नहीं, वीडियो पूरा देखिएगा तो सच्चाई भी समझ में आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा कि टाइगर ने कौन गलती कर दिया। भाई टाइगर जयराम महतो तो इतना अच्छा काम करते हैं, आखिर क्या गलती हो गया जो बिट्टू सिंह कह रहे हैं कि गलती कर दी है। चलिए हम सबसे पहले तो हम आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको क्लियर कर देंगे। पहले वीडियो क्लिप देखिए कि आपका फार्मेसी काउंसिल में 5 गो सदस्य बिहार का मनोनीत किया जा रहा है। फार्मेसी काउंसिल में 5 गो मनोनीत सदस्य हो रहे हैं जो बिहार के हैं। तो बताइए, झारखंड के लोग आपके रहते कहाँ जाएंगे? बताइए हम। आप बिल्कुल ऐसा हमको संज्ञान आपको देंगे। फार्मेसी काउंसिल, इसका मामला एक बार हम सदन में शून्य काल में उठाए भी थे। थोड़ा आप इसको देख लीजिए और इसको कोशिश कीजिए कि 5 में से मैक्सिमम झारखंडी हो। हाँ, 5 मनोनीत सदस्य हो रहे हैं उसमें। रजिस्ट्रार 5 को सदस्य को मनोनीत कर रहे हैं, तो वो 5 के 5 आउटसाइडर हैं। तो देखिए इसको थोड़ा, हाँ इसको पता कीजिए। देखिए सचिव ने क्या है, सचिव और कार्यकाल खत्म होने के बाद। हाँ सचिव महोदय नमस्कार। एमएलए डुमरी जयराम महतो। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। हाँ ठीक ठाक है, आप कुशल रहें इसकी कामना करते हैं। जी एक सूचना है कि आपका जो फार्मेसी काउंसिल है, जिनमें आप के रजिस्ट्रार से लेके आपका जो निबंधक हैं वो भी आउटसाइडर हैं, और अभी नए 5 सदस्य मनोनीत किए जा रहे हैं, वो भी आउटसाइडर हैं। तो बताइए झारखंड के लोग कहाँ जाएंगे इस राज्य के गठन? मनोनीत करने का प्रपोजल जो हम लोग मंत्री के आया नहीं है, लेकिन नहीं अंदर ही अंदर लोगों को आखिर सूचना मिल जाती है, तो उनका कहना है कि उसमें भी थोड़ा सा कुछ गेम मैंने अनियमितता होने वाली है। तो इसको संज्ञान में रखिए। लोकल लोगों को ही लेके चलिए, नहीं तो फिर ये भविष्य में गंभीर विषय बनेगा। ठीक है, हम इसको बात करते हैं। ठीक। चलिए, तो आप वीडियो क्लिप देख लिए हैं, तो सबसे पहले तो हम टाइगर ने कौन सी गलती करी है उस पर चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद कैसे हमारे इरफान अंसारी जी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे उस पर भी चर्चा कर लेंगे। टाइगर ने कौन बड़ी गलती की? देखिए गलती ये रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा कि ये गलती है या सही है। देखिए टाइगर जयराम महतो ने जो फोन पर इरफान अंसारी जी से बात किया, उसमें टाइगर जयराम महतो ने एक शब्द यूज किया कि जो 5 लोगों की आप भर्ती कर रहे हैं फार्मेसी काउंसिल में, उसमें 5 में जो लोग मनोनीत हुए हैं वो बिहारी है, वो बिहार के हैं। अब इस वर्ड और इस वजह से जो टाइगर जयराम महतो को चाहने वाले लोग बिहार से होंगे, वो क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि टाइगर जयराम महतो बिहार और बिहारियों को लेकर अच्छा नहीं सोचते हैं, तभी तो बिहारी को अगर नौकरी मिल रहा है झारखंड में तो कह रहे हैं कि बिहारी को आप लोग क्यों मनोनीत कर रहे हैं, झारखंड के लोगों को क्यों नहीं रख रहे हैं। तो इस हिसाब से टाइगर ने किया गलती, और टाइगर जयराम महतो को अब झारखंड तक ही सीमित रहना होगा
अगर वो बिहार में अपनी पार्टी उतारेंगे, पार्टी से उम्मीदवार उतारेंगे, अपनी पार्टी को लेकर अगर बिहार में आएंगे तो टाइगर जयराम महतो को झटका लग सकता है और टाइगर जयराम महतो को यहां पर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या यह सच है? क्या टाइगर जयराम महतो ने जो फोन करके इरफान अंसारी जी को कहा कि आप जो 5 लोगों को मनोनीत कर रहे हैं वो बिहार के हैं, उनको क्यों मनोनीत कर रहे हैं, झारखंड के लोगों को क्यों नहीं आप ले रहे, तो क्या ये टाइगर ने गलती किया या सही किया? चलिए अब चर्चा करते हैं सही है या गलत है। देखिए, मानकर चलिए कुछ दिन पहले की मैं बात बताऊंगा, इससे आप इरफान अंसारी जी वाला बात भी समझ जाइएगा। कुछ दिन पहले जिस समय लोकसभा का चुनाव था, यानी प्रधानमंत्री का, जिससे प्रधानमंत्री बनते हैं, उस समय जब 2024 के स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब शिक्षा विभाग में नौकरी दे रहे थे तो उन्होंने हर स्टेट, हर राज्य के विद्यार्थियों को मौका दिया बिहार में नौकरी पाने का। वो पता है नीतीश कुमार जी ऐसा क्यों किए थे? ताकि जो नीतीश कुमार को लेकर के बाकी अन्य राज्यों में जो युवा है उनके अंदर ये आ जाए कि नीतीश कुमार जी हमको नौकरी दे रहे हैं अपने स्टेट में, इसका मतलब नीतीश कुमार जी अच्छे नेता हैं, पूरे देश के लिए सोचते हैं। और उस समय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और इसी वजह से उस समय नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे। महागठबंधन यानी हमारे हेमंत सोरेन जी जेएमएम के साथ, कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी थे और विपक्ष में एनडीए में थे नरेंद्र मोदी जी। तो नीतीश कुमार जी का सपना था कि नरेंद्र मोदी जी को हटा करके खुद प्रधानमंत्री बन जाए और इस वजह से उन्होंने सभी राज्यों के बच्चों को इनवाइट किया, आइए बिहार में नौकरी कीजिए ताकि जब चुनाव हो तो हमको प्रधानमंत्री आप लोग बना दीजिएगा। अब बताते हैं ऐसा तो हुआ नहीं। ऐसे में क्या हुआ, बिहार के जो लोग, बिहार के जो युवा जो बेरोजगार हैं, उनके दिमाग में ये आ गया कि पहले अपना बिहार के लोगों को आप नौकरी नहीं दे रहे हैं और अब बाहर के बच्चों को बुला करके नौकरी दे रहे हैं। तो जो बिहार के बेरोजगार युवा थे उनको गुस्सा आया और ये चीज समझ आ गया नीतीश कुमार जी को और उसके बाद तो गठबंधन ही उनका टूट गया और एनडीए में ज्वाइन हो गए, मतलब बीजेपी के साथ फिर मिल गए। अब हम आपको बताते हैं टाइगर जयराम महतो ने सही किया या गलत किया, समझिए। देखिए, टाइगर जयराम महतो जी सबसे पहले झारखंडी है, उसके बाद वो अन्य राज्यों के बेटा कहा है, चाहे अन्य राज्यों के मसीहा कहा है, चाहे अन्य राज्यों के शुभचिंतक कहा है, लेकिन सबसे पहले तो वो झारखंडी है। तो सबसे पहले तो वो झारखंड के बारे में ही सोचेंगे ना। मान लीजिए कि आपका घर है तो सबसे पहले आप अपने घर के चीजों को सही करने का सोचिएगा कि बगल के पड़ोसी के घर को सही करने का सोचिएगा। आपके घर में अगर आपका भाई बेरोजगार है तो सबसे पहले अपने भाई को रोजगार दिलाइएगा कि पड़ोस में कोई बेरोजगार है उसको आप रोजगार दिलाइएगा। ऐसा तो नहीं है कि जो फार्मेसी काउंसिल में 5 लोगों को शामिल करना है वो झारखंड में मिलेंगे ही नहीं बढ़िया। अगर झारखंड में नहीं मिले तब ना आप कहीं और से बुलाइएगा। तो टाइगर जयराम महतो ने कहीं से कोई गलती नहीं करा। क्यों गलती नहीं करा? क्योंकि सबसे पहले वो झारखंड के नेता है, तो सबसे पहले वो झारखंड के लिए सोचेंगे, उसके बाद में कहीं और के लिए सोचेंगे। और ये कोई भी करेगा, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। कल को अगर मैं अपने क्षेत्र से विधायक बनूंगा, अपने क्षेत्र से नेता रहूंगा, तो पहले मैं अपने क्षेत्र की सोचूंगा कि दूसरे क्षेत्र की सोचूंगा। अगर मैं दूसरे क्षेत्र की सोचूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं क्या हूं? गद्दार। तो टाइगर जयराम महतो तो गद्दार नहीं है, सबसे पहले तो अपने झारखंड के लोगों के लिए ही सोचेंगे। तो इस हिसाब से टाइगर जयराम महतो ने कोई गलती नहीं करी है। जो लोग ये कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए सोचते हैं, बिहारियों के लिए नहीं सोचते हैं, अरे तो पहले वो झारखंड के, तो पहले झारखंड के ही नहीं सोचेंगे। जो पहले बिहार के, पहले वो बिहार के लिए ही सोचेंगे। जो यूपी के, पहले यूपी के लिए सोचेंगे ना जी। जो जहां के पहले वही के लिए सोचेगा। तो इस हिसाब से टाइगर कहीं से गलत नहीं है। आइए दूसरा बात करते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, इरफान अंसारी जी को फोन किए टाइगर जयराम महतो जी और बोले कि 5 को जो आप मनोनीत करवाए हैं या किए हैं, जो भी है बात हमको जो पता चल रहा है, वो अब बिहार से करवाएं। अब देखिए,
इरफान अंसारी जी है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में कोई बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा अभी तक घोषित नहीं हुआ है। बिहार चुनाव सर पर है, इसी साल चुनाव है और यहां पर अगर मान लीजिए कांग्रेस सरकार में आती है, हाँ गठबंधन में आरजेडी है और आरजेडी के फेस है तेजस्वी यादव जी, तो अगर आरजेडी का कोई उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाना होगा तो तेजस्वी जी बनेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भले कन्हैया कुमार जी एक्टिव है, लेकिन इरफान अंसारी जी जो है वो ये सोच रहे हैं कि अगर बिहार के लिए भी हम कुछ करने लगे, वही नीतीश कुमार जी वाला बात कि अगर बिहार के लिए करने लगे, बिहार के लोगों को झारखंड में नौकरी देने लगे तो बिहारी खुश हो जाएगा, कहेगा कि तब मेरे लिए बहुत सोचता है, तो कहीं हम भी अगर बिहार में अगर अपना दावा ठोक दिए मुख्यमंत्री बनने का तो कहीं बन जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं इरफान अंसारी जी बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा बहुत है। पहला तो हमारे तेजस्वी जी, दूसरा हमारे कन्हैया कुमार जी, तो पहले इन दोनों से निपटिए, उसके बाद इरफान अंसारी जी का मौका आएगा। चलिए, इरफान अंसारी जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं बिहार का, अभी तो स्वास्थ्य मंत्री हैं और अभी सरकार में है इसलिए स्वास्थ्य मंत्री है। सरकार जिस दिन जाएगा उस दिन तो विधायक भी, समझ ही रहे होंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।